हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है आवर्त दशमलव को p बटा q के रूप में बदलना। ये इस टाइप का जो प्रश्न है ना वो आपके एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछा जाता है और आज मैं जिस तरीके से आपको ये बताने वाला हूँ, चाहे कैसा भी प्रश्न दे आप उसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने प्रश्न पे। जैसे मान लो कि हमारे सामने एक प्रश्न ये रहा 1.6 और इसमें यहाँ पे रेकरिंग दे दिया जाएगा। ठीक है, और बोला जाएगा कि इसे आप p बटा q के रूप में बदलिए। एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे और पूरे वास्ट लेवल तक चलेंगे। देखो, तो ये अपना प्रश्न है। हमारा जो पहला स्टेप होगा, हम मान के चलेंगे कि माना x बराबर 1.6 पे रेकरिंग है। देखो, रेकरिंग का मतलब आप जानते हो कि वो चलते जाएगा, तो 6 पे रेकरिंग है ना, तो मतलब 6 6 6 वो चलते जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर कौन सा, 1। ठीक है, अब देखो, तुम ये देखो कि रेकरिंग कितने अंक पे लगा हुआ है। तो यहाँ रेकरिंग जो है वो एक ही अंक पे लगा हुआ है ना। अगर रेकरिंग एक अंक पे लगा हुआ हो तो आपको दोनों तरफ 10 से गुना कर लेना है। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक है, अब देखो, जब आप दोनों तरफ 10 से गुना करोगे तो x में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा बराबर। हाँ, अब इधर 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा, मैं एक ट्रिक बता देता हूं तुम्हें। देखो, दशमलव के पहले जोड़ है तुम उसे वैसे ही रहने दो। ठीक है, जब तुम 10 से गुना करोगे ना तो दशमलव के बाद उधर जो अंक है ना, एक अंक को इधर लाना है। कितने अंक को, एक अंक को। तो देखो, 1 6 को हम इधर ला देंगे तो 6 इधर आ गया। अब दशमलव के बाद फिर 6 6 6, ये तो चलते जाएगा ना। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे इस कंफ्यूजन में मत रहना कि अगर मैं 1 6 को इधर लाया तो फिर 3 का 3 6 कैसे लिख दिया। तो ये अनगिनत चलते जाएगा, आपकी जितनी मर्जी उतनी लिख सकते हो। समीकरण 2। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि समीकरण 2 माइनस 1 से, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटा लेना है। घटाने का नियम, बायां भाग एक साथ घटाएंगे। देखो, इसमें क्या है 10x, तो 10x में से जब हम घटाएंगे, इसमें क्या है x, तो 10x में से जब तुम 1x घटाओगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर। अब दाहिने तरफ देखो, इसमें 16 है, बस दशमलव के पहले से मतलब रखे 16, इसमें दशमलव के पहले क्या है 1, तो 16 में से जब आप 1 घटाओगे तो हो जाएगा कितना, 15। तो x बराबर हो जाएगा 15 बटे 9। आप इसे कटा सकते हो, 3 बचे 15, 3 तिया 9, तो x बराबर 5 बटा 3। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो काफी आसानी से आप समझे होंगे। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा प्रश्न दे दिया 2.5 और यहाँ 5 पे रेकरिंग दे दिया। देखो, रेकरिंग को तुम्हें बिंदु से भी दे सकता है या ऐसे चिन्ह भी दे सकता है। तो अपना काम क्या है, माना x बराबर 2 देखो रेकरिंग किस पे है, 5 पे, तो जिस पे रेकरिंग हो आपकी मर्जी, आप उसे जितनी बार लिख सकते हो लिखो। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर कितना, 1। ठीक है, अब देखो, अब करेंगे क्या, दोनों तरफ कितने से गुना करेंगे। तो देखो, दोनों तरफ जो है हम लोग 10, एक ही अंक पे रेकरिंग है ना, तो कितने से गुना करेंगे, 10 से। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, अब जब 10 से गुना करोगे तो x में 10 से गुना करोगे तो 10x बराबर। दशमलव के पहले क्या है उससे कोई हमें मतलब नहीं है। दशमलव के बाद जो अंक है ना, एक अंक को इधर लाओ, तो 5 5 है ना, एक 5 को हम इधर लिख लेंगे और दशमलव के बाद उधर वो 5 5 चलते रहेगा। ठीक है, समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। अब क्या करते हैं, दूसरे वाले समीकरण में से पहले वाले समीकरण को घटा लेते हैं। तो 2 माइनस 1 से, अब देखो, तो 10x में से जब हमारा 1x माइनस हो जाएगा तो 9x बराबर 25 में से जब हमारा 2 माइनस हो जाएगा तो 23, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 23 बटे 9, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों अपना जो अगला प्रश्न है, जैसे 0.5 पर रेकरिंग। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो माना x बराबर 0, देखो रेकरिंग किस पे है, 5 पे, तो हमारा जिस पे रेकरिंग होगा ना वो चलते जाएगा। ये अपना हो गया समीकरण नंबर 1। आप जानते हो
कि दोनों तरफ हमें 10 से गुना करना है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो जब दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे तो x हमें 10 से गुना करने पे 10x, हाँ अब यहाँ पे देखो दशमलव पहले क्या है 0, तो 0 का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है ना। तो आप जानते हो 10 से गुना करने पे उधर से एक अंक इधर आ जाता है, तो 5 5 है ना, एक 5 को हम इधर लेके आ जाएंगे, और दशमलव के बाद तो जैसे है वो तो चलते जाएगा, ठीक है। आप जितनी मर्जी लिख सकते हो। समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से हम घटा लेंगे कितने को, 1 को, तो समीकरण 2 माइनस 1 से, तो 10x में से जब 1x माइनस होगा तो 9x बराबर, और 5 में से जब आप घटाओगे 0 तो 5, तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 5/9, ठीक है। तो बच्चों ये रहा, अगर दशमलव के बाद एक अंक पे रेकरिंग हो तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो बच्चों अपना अगला जो टाइप है वो 1.23, ठीक है। और यहाँ तुम ये ध्यान दो कि रेकरिंग दोनों पे ही है, ठीक है। तो दशमलव के बाद 2 अंक रहे और दोनों पे ही रेकरिंग रहे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो माना x बराबर 1 देखो रेकरिंग किस पे है, तो 2 और 3 दोनों पे है ना, तो ऐसे ही चलेगा 2 3 2 3 2 3, जितनी इच्छा आप लिख सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। अब ये हो गया, इसे हम समीकरण मान लेंगे कितना 1। ध्यान देना तुम, अगर दशमलव के बाद एक अंक हो तो तुम्हें 10 से गुना करना है, ठीक है। अगर दशमलव बाद 2 अंक हो और दोनों पे ही रेकरिंग लगा हो तो आपको 100 से गुना करना है, तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। तो जब 100 से गुना करेंगे हम, तो x में 100 से गुना करने पे 100x, और देखो मैंने क्या बताया था, दशमलव के पहले जो है आपको उसे वैसे ही रख देना है। 10 से यदि तुम गुना करोगे ना तो उधर से एक अंक को लाएंगे, और 100 से गुना करोगे ना तो उधर से 2 अंक को लाएंगे। तो कौन कौन से 2 अंक आ जाएंगे, 2 और 3, और दशमलव के बाद जो है वो उसी तरह से चलते जाएगा, 2 3 2 3 ऐसा डॉट डॉट कर दीजिए। समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, हमें समीकरण 2 में से घटा लेना है समीकरण 1 को, ठीक है। तो देखो 100x में से जब आप 1x घटाइएगा तो 99x बराबर, और 123 में से जब आप 1 घटाइएगा तो 122, तो x बराबर 122/99, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपका हो गया आंसर। चलिए इस टाइप का एक और प्रश्न मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे दिया गया कि 4.56, और यहाँ पे दोनों पे ही रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे क्या मान लेंगे, माना x बराबर 4.56 पे रेकरिंग है ना, तो ये 5 6 ये तो चलते जाएगा। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। फिर दोनों तरफ कितने से गुना कर लेना है आपको, दोनों पे रेकरिंग है ना, तो 100 से गुना करेंगे। तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, देखो अब x में 100 से गुना करोगे तो 100x, ये 4 तो पहले से है, कोई दिक्कत नहीं, इसे वैसे ही रखो। 100 से गुना किए है ना तो 2 अंक इधर आ जाएगा, तो 5 और 6, दशमलव बाद जैसे बस उसे वैसे ही लिखते जाओ, डॉट डॉट कर दो। समीकरण नंबर 2। अब तुम दूसरे में से घटा लो पहले वाले को, 2 - 1 से, तो 100x में से जब हम 1x को घटाएंगे तो 99x, और 456 में से जब तुम घटाओगे किसको, 4 को, तो 452। तो बच्चों यहाँ पे अपना आ जाएगा x बराबर 452/99। तो ये हो गया अपना आंसर। तो बच्चों अपना ये जो आखिरी टाइप है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि दशमलव बाद 2 अंक है। अब तक आपने क्या देखा था कि दोनों पे ही रेकरिंग था, लेकिन यहाँ पे एक अंक पे रेकरिंग है और एक अंक पे रेकरिंग नहीं है। तो चलिए देखते हैं। माना x बराबर 1.5, देखो रेकरिंग किस पे है, 4 पे, और जिस पे रेकरिंग हो रहा है मतलब कि वो चलते जाएगा, ये तो हम लोग जानते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर अपना कौन सा, 1। हाँ अब यहाँ पे ये ध्यान दो,
अगर 2 अंक हो, एक पे रेकरिंग हो और एक पे नहीं हो, तो इसमें तुम्हें 10 से भी गुना करना पड़ेगा और 100 से भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अब हम दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो देखो x में जब 10 से गुना करेंगे तो 10x, और देखो दशमलव पहले जो है उससे तो कुछ लेना देना आपको है नहीं, वो जैसे वैसे रखो। 10 से गुना करने पे कितने अंक आते हैं? इधर 1 अंक आते हैं, तो 1 5 को आप इधर ले लोगे और दशमलव के बाद जो है वो चलते जाएगा। 5 तो इधर आ गया ना, क्या चलते जाएगा बताइए? 4 4, वो उसी तरह चलते जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर कौन सा? दूसरा। अब कितना से गुना करेंगे? 10 से हो गया ना, अब 100 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, अब देखो तो x है, जब तुम 100 से गुना करोगे तो 100x बराबर 1 है। 100 से गुना करने पे आप जानते हो कितना अंक आएगा? इधर 2 अंक आएगा। कौन कौन से 2 अंक है? 5 और 4, 5 और 4, और दशमलव के बाद जो है वो चलते जाएगा। कौन चलते जाएगा? रेकरिंग किस पे है? 4 पे, तो 4 4 वो चलते जाएगा। समीकरण नंबर कौन सा? तीसरा। हाँ, अब यहाँ किसमें से किसको घटाएंगे? तो यहाँ हमें तीसरे में से दूसरे को घटाना है। ठीक है, समीकरण 3 - 2 से। तो देखो, तो 100x में से जब तुम घटाओगे 10x तो ये हो जाएगा 90x, और 154 में से घटा लेंगे 15 को तो ये हो जाएगा आपका 139 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 139/90 हो जाएगा। ठीक है, तो आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कुछ समस्या आ रही हो तो आप इसे दोबारा देख लें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। माना x बराबर 2.0, देखो रेकरिंग किस पे है? 7 पे ना, तो जिस पे रेकरिंग हो बस वही चलते जाएगा। समीकरण 1। अब एक पे रेकरिंग है और एक पे नहीं है, तो दोनों से गुना करो, 10 और 100 दोनों से। तो पहले हम करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो देखो बच्चों, ये x में 10 से गुना करोगे तो 10x हो जाएगा। 2 है, 10 से गुना करने पे उधर से कितना अंक आता है? 1 अंक आता है, तो कौन आ जाएगा? 1 0 को हम इधर ले लेंगे, और दशमलव के बाद फिर क्या चलते रह जाएगा? रेकरिंग किस पे है? 7 पे, तो 7 7 7 वो चलते रह जाएगा। समीकरण नंबर दूसरा। अब कितने से गुना करोगे? 100 से गुना करोगे। तो देखो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो जब हम दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो x में 100 से गुना करेंगे तो ये 100x हो जाएगा। और अब देखो 100 से गुना करने पे तुम जानते हो उधर से कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। तो देखो यहाँ पे 2 तो हमारा पहले से है, अब उधर से 2 अंक को लाओ, तो पहले 0 और फिर 7, 0 7, और दशमलव बाद वही रेकरिंग वाला चलते जाएगा। 7 7 7 ये चलते जाएगा। समीकरण नंबर कौन सा? तीसरा। अब समीकरण 3 में से हम घटा लेंगे किसको? 2 को। तो देखो बच्चों, 100x में से जब आप घटाएंगे 10x तो ये हो जाएगा 90x, और 207 में से जब आप घटाओगे 20 तो ये आपका हो जाएगा 187। 207 में से हमें घटाना है 20, हाँ ठीक है, 187। तो बच्चों यहाँ पे x बराबर आ जाएगा आपका 187/90, और इस प्रकार से ये जो है आपका आ गया आंसर। तो आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे कि हम रेकरिंग वाले प्रश्नों को P/Q के रूप में कैसे लाएंगे, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फाइनल हो गया एग्जाम का। मैं कुछ प्रश्न आपको दे देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये रहा 1.9 पे रेकरिंग, पहला क्वेश्चन ये हुआ, ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा प्रश्न हो गया 2.67, यहाँ दोनों पे रेकरिंग है, और तीसरा प्रश्न रहा आपका 3.56, और यहाँ केवल 6 पे रेकरिंग है। तो ये तीनों प्रश्नों का जो आंसर होगा आप बना करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ठीक है, और रेकरिंग वाले प्रश्नों को
चुटकी में कैसे सॉल्व करेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव में ये सवाल दे तो हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, समय ज्यादा निकल जाएगा। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें, जिसमें मैंने रिकरिंग के विषय में, फिर शांत अशांत के विषय में, वास्तविक संख्या पार्ट 1 करके वो वीडियो है, आप उसे देख लें। तो आप ट्रिक के माध्यम से भी इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो जान जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप इन प्रश्नों का आंसर जरूर लिखेंगे। जय हिंद।